Hello aspirants, welcome to CLAT Point and today I bring to you कि हमें law as a career क्यों choose करना चाहिए। देखिए, we here at CLAT Points are helping students who already know कि उन्हें CLAT करना है, मतलब CLAT का एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद जब वो लॉ ग्रेजुएट बन जाएंगे तो उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है, एज अ करियर क्या चूज़ करना है। देयर आर मैनी किड्स who do not even know कि लॉ एज अ करियर अगर मैंने चूज़ किया है तो what are the perks of it और what are the examinations which I need to give and लाइफ लॉन्ग मैं अपने आप को क्या करते हुए देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। सो फॉर दिस वी प्रेजेंट टू यू दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बिफोर आई टॉक अबाउट क्लैट एंड दी अदर एग्जामिनेशंस आई लाइक टू टेल यू दैट पहले जो ट्रेडिशनल जो लॉ होता था यहाँ पे वो क्या था कि आपको पहले कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए होता था, कोई भी यूजी आपने यूजी का अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए था एंड उसके बाद आप लॉ कर सकते थे। यानी अगर आपको लॉ पढ़ना है तो उसके पहले आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए करनी ज़रूरी थी। उसमें लगते थे ऑलरेडी 3 साल और अगर बीटेक कर रहे हो तो 4 साल एंड उसके बाद आप लॉ पढ़ सकते थे। मिनिमम कोई भी आप बैचलर्स की डिग्री लेते हो तो वो 3 साल की होती है, बेयर मिनिमम जो डिग्री होती है। तो आप पहले वो 3 साल का वो पढ़ोगे, उसके बाद आपको लॉ पढ़ना होता था, उसके 3 साल होते थे। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग थिंग विच वॉज टेकिंग प्लेस। सो आफ्टर आई थिंक 1987 क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड लॉ जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इंटीग्रेटेड मतलब मोस्टली ये जाना जाता है, मतलब ये जो कोर्सेज ऑफर करता है वो होता है BLLB, बट देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो लाइक BCom, LLB, BBLLB, डिपेंडिंग अपॉन कि वो यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड कर रही है। द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल इज़ BLLB ऑनर्स। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें आपका 1 साल कम भी हो गया। जो BA के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स में कवर भी हो जाते हैं, जो कि आपके लीगल डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल हैं। एंड द बेस्ट एडवांटेजेस आपका 1 साल कम हो गया। ठीक है, अब वो कौन ऑफर करता है, वो जैसे हमारे पास क्लैट है, दैट इज़ द मेन गो टू एग्जामिनेशन फॉर परस्यूइंग लॉ एज अ करियर, द फुल फॉर्म ऑफ विच इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कौन इसे कंडक्ट करवाता है? एज यू मे सी, द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसे कंडक्ट करवाती है। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है 2 घंटे का। अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जब जो आप 12th के बाद दोगे, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसे हम LM कहते हैं, मास्टर्स इन लॉ, उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है? इसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वही मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्किंग है दोनों, PG में भी एंड UG में भी, विच इज़ 1/4, दैट इज़ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जो UG है उसका सिलेबस क्या है? इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विच इज़ बेसिकली मैथ्स आई गेस। एंड टोटल इसमें जो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है वो कितने NLUs को ले रहा है? वो ले रहा है टोटल 22 NLUs को। ठीक है, एक NLU और है, यानी टोटल 23 NLUs हैं इंडिया में। द 23rd NLU इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो अपना अलग से पेपर करवाती है, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है? ALET है, विच इज़ ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये NLU दिल्ली अपने लिए अलग से एंट्रेंस करवाता है। उसके अलावा LSAT है, विच इज़ लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। उसके स्कोर के बेसिस पे आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलॉट होती हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है जिंदल, जिसका नाम आई गेस आप सबने सुना हुआ होगा। नेक्स्ट इज़ SLAT, विच इज़ सिम्बायसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। सिम्बायसिस जो है वो 4 सिटीज़ में है, पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर, इन विच द ओल्डेस्ट रिमेन्स SLS पुणे, सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे। तो वो अपने एंट्रेंस के लिए SLAT कंडक्ट करवाता है। एंड देन फॉर महाराष्ट्र वी हैव महाराष्ट्र कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, विच इज़ MHCET। ठीक है, वो महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं लाइक GLC मुंबई एंड अदर कॉलेजेस,
वो उनके एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। आपको अपने रैंकिंग के बेसिस पे, मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक होगा उसके बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ लॉ स्कूल? सी, फर्स्ट जो पॉइंट है, नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज, इट्स समथिंग विच इज लाइक अ जैकपॉट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर लॉ स्कूल, you start with law of torts and law of contracts, and you go up till CRPC, CPC, evidence, IPC and everything. And उस 5 साल में आप सोचो, 5 साल का वो कोर्स है, उसमें वो आपको कितना कुछ पढ़ाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉज, मतलब आप फीमेल्स के लिए जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे, आप जो बाकी के लॉज हैं वो पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स और लेबर लॉज और मैटर्निटी लॉज एंड ऑल ऑफ दैट, चाइल्ड लेबर लॉज एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसके अलावा जो पूरा सिस्टम है आपको वो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस द सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस, की लॉ को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि किस जो जूरिस्ट पर्सनालिटी है उसने क्या बोला था, किस जूरिस्ट ने जो एक चीज़ बोली थी अबाउट द सोशल नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, वो किस चीज़ पे थी, तो लॉ उसके हिसाब से कैसे चेंज हुआ। या फिर देयर आर अदर सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी। क्रिमिनल क्राइम करता है तो क्यों करता है, उसका क्या साइकोलॉजी है, उसके कितने स्कूल्स हैं, विक्टिमोलॉजी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके लिए हम कैसे कैसे एज अ सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पिनोलॉजी, वाई डू वी पनिश, देन थ्योरी ऑफ लॉज, एंड इट्स लाइक एन a whole new world, a beautiful world altogether. तो if you want to know various laws, then उसके लिए वो पहला पर्क है और बहुत मेजर पर्क है लॉ स्कूल का। नेक्स्ट, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स क्या हैं? देखिए, अभी आप लॉ स्कूल में हैं तो आप आफ्टर द एंड ऑफ 5 years आप मोस्ट प्रॉब्ली लिटिगेंट्स होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए एक फिक्शनल कोर्ट बनाई जाती है जिसमें जजेस होते हैं, विच कैन बी योर कॉलेज एल्यूमिनाइज, विच कैन बी योर कॉलेज प्रोफेसर्स, विच कैन बी एनीबडी फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड बट विद अ साउंड नॉलेज ऑफ लॉ। आप जो हैं, आप दोनों काउंसिल्स होंगे, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एंड आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दी होगी जो कि हाइपोथेटिकल हो सकती है या फिर किसी केस लॉ जो कि ऑलरेडी आ चुका है कोर्ट में उसके ऊपर बेस हो सकती है। एंड उसके ऊपर आप कैसे अपना पॉइंट डिफेंड कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो आपकी स्किल को पॉलिश करने के लिए वी हैव मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पर्सनैलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज विच टेक्स प्लेस इन लॉ स्कूल्स। नेक्स्ट इज मॉक पार्लियामेंट्स। मॉक, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, मॉक पार्लियामेंट क्या होती है कि पार्लियामेंट अगेन फिक्शनल है। आपको जो मॉक पार्लियामेंट्स कंडक्ट करवाते हैं कॉलेजेस, वो आपको एक पोर्टफोलियो भेज देंगे कि आप ये पार्लियामेंटेरियन का रोल प्ले कर रहे हो। आपको टॉपिक दे दिया जाएगा एंड देयर विल बी 2 हाउसेज अगेन, लोकसभा एंड राज्यसभा। उस टॉपिक के हिसाब से जैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, और जो डिबेट्स होती हैं वो सारी उसमें होती हैं। तो आपको जाके उस पर्सनालिटी की तरह आर्ग्यू करना है, ऑल द प्रोज एंड कॉन्स और वट एवर यू आर गोना आर्ग्यू। सो मॉक पार्लियामेंट्स आर अगेन प्लस पॉइंट ऑफ लॉ स्कूल्स, जो कि आपको एक नए टाइप का एक्सपोजर देता है, एक एक्सपीरियंस देता है, एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। देन वी हैव मॉक ट्रायल्स। दिस इज ओनली इन रेफरेंस टू द क्रिमिनल लॉ, यानी वही जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स थे उसी तरह होती है मॉक ट्रायल्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत एविडेंस का रोल आ जाता है, ठीक है। सो आर नॉट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, क्योंकि वो सिविल लॉ में होता है। यू आर द स्टेट, द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, ठीक है। और आप अपना केस एक क्रिमिनल लॉ जो है वो आर्ग्यू करते हैं अगेन बिफोर अ फिक्शनल कोर्ट, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट। देन वी हैव क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट काउंसलिंग क्या होती है, जब आप वकील बन जाएंगे तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उसकी काउंसलिंग कैसे करोगे, उस स्किल को शार्पन करने के लिए वी हैव दीज क्लाइंट काउंसलिंग। अगेन द क्लाइंट विल बी फिक्शनल, वो आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके कि ये है, ऐसे है, वैसे है, मेरी तो ज़मीन हड़प ली और बिल्कुल पैसा भी नहीं देता है, बिल्कुल मेंटेन भी नहीं करता है। उसको आप कैसे काउंसिल करते हैं एज अ लॉयर, एज अ बडिंग लॉयर, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वी हैव क्लाइंट काउंसलिंग। अगेन उसमें जजेस होते हैं एंड दे गिव यू स्कोर्स एंड दिस with a lot of excitement again sharpens your skill as a budding
practicing advocate. Then comes research papers, a very plus point of pursuing law as a career, and a very what do I say, this does not just play a part in your personality development. This enhances your knowledge upon जिस पे भी आप रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो. देन अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने, अगर उनको आपका रिसर्च पेपर पसंद आता है तो वो पब्लिश करते हैं. तो दिस बिकम्स एन एडेड एडवांटेज टू योर CV, आपका रेज्यूमे जो बनेगा आफ्टर योर पास लॉ स्कूल, कि आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखे हैं, कहाँ कहाँ पे वो पब्लिश हुए हैं, किस किस बड़ी बड़ी लीगल फोरम्स में वो पब्लिश हुए हैं. ठीक है. और ऊपर से द मोस्ट बेसिक एडवांटेज ऑफ रिसर्च पेपर इज कि आप किसी एक टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, वो आपका लीगल राइटिंग स्किल भी बहुत इम्प्रूव करता है. Next is debating. If you are a person who loves to argue, first of all, you must become a law student. Second of all, debating आप बहुत कर सकते हैं law school में, उसको भी जज किया जाता है, and again वो भी आपकी personality develop करता है. Next is mediation. Mediation के chances भी मिलते हैं, mediation वाले competitions भी होते हैं. Mediation क्या है? Mediation is an out of court settlement. अगर आपको बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं सिविल लॉ में जिसमें पार्टीज़ भी नहीं चाहती कि वो रिगरस डे टू डे कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करें, और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में ज़्यादा बिलीव करती हैं, बिकॉज दे नो कि देयर माइट बी सर्टन चांस ऑफ सोल्यूशन आउट देयर आउट ऑफ कोर्ट. तो उसके लिए मीडिएशन होता है, जिसमें आपको एज अ जज बना के बिठाया जाता है, आपके सामने पार्टीज प्रेजेंट की जाती हैं, वो अपना प्रॉब्लम रखती हैं और आपको उसका एमिकेबल सोल्यूशन निकालना होता है. तो दैट इज़ मीडिएशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटर्नशिप्स. जब आप लॉ स्कूल्स में होते हो तो आपके पास एक चांस होता है इंटर्नशिप करने का अंडर एनी legal person, any practicing advocate or any corporate law wherever you have applied, and under anybody, under judge you can sit and do internships, and वहाँ से आपको experience आता है कि actually में मेरी life होगी क्या. तो वहाँ से आपकी drafting skills, आर्ग्यूइंग स्किल्स मैं इतना नहीं कह सकती क्योंकि इंटर्न्स को नहीं अलाउड होता है कोर्ट में आर्ग्यू करना, बट आप जाके वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं हाउ द कोर्ट प्रोसीजर टेक्स प्लेस, एंड इट अगेन इफ़ यू हैव डन इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड लॉ फर्म और अ रेप्यूटेड एडवोकेट, तो वो आपकी CV को बहुत अच्छा बना देता है. नेक्स्ट, व्हाट ऑप्शंस आर देयर आफ्टर बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट. पहला चीज़ इज एकेडमिक्स. अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो ऑफकोर्स आप लॉ भी इसलिए कर रहे हैं कि आप जाके आगे लॉ पढ़ाएं. ठीक है. तो उसके लिए आप LLM कर सकते हैं आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर BLLB ऑनर्स, एंड देन LLM करने के बाद आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे के उसे क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होके टीचिंग फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं. कि जो लॉ मैंने पढ़ा वो मैं अब पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज लिटिगेशन, ऑफकोर्स वकालत, कि कोर्ट रूम जाके टू मेक गुड मनी एंड टू गेट द सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार मुझे जो आर्ग्यू करने का जो मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट था, I might as well make my living out of it and money out of it. So litigation is the again most sought after job as a law graduate. Next comes judiciary, again reputed, prestigious and a social service to give back to society but in a different manner altogether. This is judiciary is what? Judiciary is judgeship. जब आप जज बन जाते हैं तो आपको जस्टिस करने का मौका मिलता है based on the pre-established principles of law, the books of law, the letter of law, and जहाँ पे law नहीं हो वहाँ पे justice, equity, good conscience, इनके principle पे judgment देने का आपको मौका मिलता है. तो judiciary is again one of the most sought after jobs or service, I would like to call it, after you're done with your graduation. Then corporate law. देखिए लिटिगेशन में आप क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंटेज बढ़ाएंगे, अपने से क्लाइंट को प्रॉफिट देंगे. कॉर्पोरेट लॉ में क्या करेंगे, आप वो कंपनी के लिए करेंगे. ठीक है. कॉर्पोरेट लॉ अगेन इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है. तो अगर पैसा कमाना है आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ तो लॉ फर्म्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट लॉ का वर्ल्ड है उसमें भी आप जा सकते हैं. नेक्स्ट कम सिविल सर्विसेज. सी एज अ लॉ ग्रेजुएट यू ऑलरेडी नो लॉ कि लॉ क्या है, यू ऑलरेडी नो वाई देयर इज़ लॉ, यू नो द होल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड अगर आप वो चीज़
अपने अंदर रख के द होल लीगल नॉलेज दैट यू वुड हैव, अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो इफ़ यू हैव द नैक फॉर इट, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, UPSC and the state services examinations. Then legal process outsourcing, which is the recent legal development in the country. इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉरेन बेस्ड फर्म्स हैं वो उनको अगर कुछ अपना ऐसा नॉन इम्पॉर्टेंट नॉन एसेंशियल वहाँ का जो काम है, लीगल काम, जो उनको वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसी रेट्स पे करवाना पड़ता है, वो अपना पैसा बचाने के लिए उन्होंने हमसे वो काम करवा लिया अगर, और उसके लिए उन्होंने हमें पे किया, तो दिस इज़ कॉल्ड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो वो अपना काम जो है वो हमें दे देंगे, हम उन्हें वो हमें ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंगली, हम उन्हें वो काम करके वापस दे देंगे. करेक्ट. तो इससे हमारे यहाँ जॉब जनरेशन हो गया और उनको वो काम सस्ता पड़ गया. तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फील्ड दैट हैज़ कम आउट फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, विच इज़ LPOs. देन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप कोचिंग खोलना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद law as the background or law as the principal thing, then you can always go for entrepreneurship, which we are doing at CLAT Point. And आपके पास और क्या क्या options हैं आफ्टर लॉ ग्रेजुएट, उसके लिए मैंने एक और वीडियो करी है बाय CLAT Point. प्लीज़ गो थ्रू दैट. उसमें आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो जनरली टॉक्ड अबाउट नहीं है. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इंपॉर्टेंट. पहली चीज़, फॉर स्पेशली फॉर दोज जो अभी सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर मेरी स्ट्रीम से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे लॉ एज अ करियर चूज़ करने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रीम रियली डज नॉट मैटर. आई एम माई सेल्फ अ पर्सन हु हैड साइंस बैकग्राउंड, एंड ये बताने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपना लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया है, एंड आई पास्ड आउट इन द ईयर 2019. सो कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई हैड नो प्रॉब्लम whatsoever. And if at all if I may give a suggestion, I would tell you कि आप आर्ट्स लीजिए, because when I entered law school, I really loved enjoying these subjects which were arts based subjects, which were sociology and political science and economics and all of that. तो stream वैसे matter नहीं करती है, but if you want, then you can choose arts. एंड सेकेंडली, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट. कोई भी उम्र नहीं है लॉ पढ़ने की. जैसे कि आपको आई गेस हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया होगा कि पहले क्या होता था कि कुछ नहीं है करने को तो चलो भैया लॉ कर लेते हैं, तो वो चीज़ है. बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले से ही टारगेट सेट करके चलिए कि क्लैट करना है, NLU में जाना है, अच्छा सा अपने आप को we have to give it back to society after becoming a law graduate. And चाहे वो आप corporate world में दें, चाहे वो आप किसी भी field में दें, किसी भी job से दें, you have to give it back to the society. Then is going to private college a waste of money? I would say no, because एक धारणा होती है हमारे इंडिया में कि नहीं यार प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं, वहाँ से डिग्री हमें खरीदनी नहीं है. बट दैट्स नॉट द केस. आफ्टर टॉप 8 or 10 NLUs, there are certain private institutions which are as good as the NLUs and which have more or less the same fee structure. जैसे SLS पुणे है, या फिर निर्मा यूनिवर्सिटी है, या फिर जिंदल यूनिवर्सिटी है, if you can afford the fees of course. Then बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हैं जो काम के हैं जहाँ से आप लॉ कर सकते हैं. It's no harm. Then why one should choose law? इसके लिए मैंने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं. First, it makes one an informed citizen. To know the constitution, to know various laws, to know कि just not a person who's like कि अच्छा रेड लाइट क्रॉस करने पे हमारा चालान कट रहा है, बट वो क्यों कट रहा है, वहाँ के क्या लॉज हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या कहता है कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए while we are driving. तो उन सब के लिए भी वो चीज़ है. Second point is it gives various career options like I discussed इस वीडियो में पहले. And one more video which I have on the discussion कि law के बाद क्या क्या career options हैं. तो it's not known in general, but there are many career options which one has after he is done with his law. तो आपके पास करियर ऑप्शंस भी बहुत हो जाते हैं. आपको 5 साल में पता चल जाता है कि आप आगे लॉ पढ़ाना चाहेंगे, या आप जज बनना चाहेंगे, या आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे और वैसे पैसे कमाना चाहेंगे, या फिर आप LPOs में काम करना चाहेंगे. तो इट गिव्स यू मैनी करियर ऑप्शंस. ठीक है. थर्ड, इट मेक्स वन साउंड
एंड रैशनल थिंकिंग इंडिविजुअल। देखिए, आप कहीं पे भी जब जाएंगे आफ्टर यू आर बिकम अ लॉ ग्रेजुएट, सो पीपल वोंट टेक यू लाइटली. You'll have opinion, you'll be aware about the news which is going on around you, you'll be aware of the legal developments, the national developments, the social developments that are taking place. तो उस पॉइंट से भी लॉ एज अ करियर बहुत अच्छा हो जाता है कि पीपल विल वैल्यू यू एज अ पर्सन हु हैज़ अ वॉइस, बट इट इज़ नॉट अ वेस्ट वॉइस, इट्स अ वॉइस विच इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग, राइट माइंडेड थिंकिंग. ठीक है. Next, it never becomes boring. It is one of, like, this was one of my favorite points of all the points that I've given. अगर आपको IPR नहीं पढ़ना, अगर आपको कॉपीराइट एंड ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ और पढ़ लीजिए. अगर आपको सिविल लॉ नहीं पढ़ना है तो आप क्रिमिनल लॉ पढ़ लीजिए. द लॉ इज़ वास्ट. वाई? बिकॉज लॉ इज़ देयर ऑन एवरी पॉइंट. हर चीज़ पे लॉ है. बैंकिंग लॉ है, कमर्शियल लॉ है. तो कोई भी जो एरिया है जो हमें डे टू डे लाइफ में डील करना है, उससे लॉ बचा नहीं है. तो इट नेवर बिकम्स बोरिंग, एंड आपको जो चीज़ पसंद आए आप उस चीज़ को चूज़ करके उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. दैट वाज ऑल दैट आई हैड टू प्रेजेंट टू यू टुडे. विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड